जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज 14 अगस्त अखंड भारत स्मृति दिवस, अखंड भारत संकल्प दिवस है। और आज हमें हमारे इतिहास में झांक के कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो आज तक यही पढ़ाया गया कि अंग्रेजों से आजादी ले ली, तो आक्रमणकारी सिर्फ अंग्रेजी थे, ये हमें बताया गया और पढ़ाया गया। और ये भी पढ़ा दिया कि बिगड़ खड़क बिगड़ ढाल के हमें आज़ादी मिल गई। न हमें कोई क्रांतिकारियों ने कोई बलिदान दिया है, न कोई सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान दिया है, न महारानी लक्ष्मीबाई ने कोई बलिदान दिया है, न चंद्रशेखर आजाद ने कोई बलिदान दिया है, न किसी ने भी बलिदान नहीं दिया। सिर्फ बिगड़ खड़क बिगड़ ढाल के आज़ादी मिल गई है। और वो टेबल पे अंग्रेजों के साथ बैठकर बाकायदा चाय वाय पी के और उनके ऐशो आराम के साथ बैठे, उनके साथ में आज़ादी मिल गई। बड़ी संघर्ष के बाद आज़ादी मिली है। बापू ने आज़ादी लेके दे दी है, ठीक है, हमने भी ले ली है, क्योंकि हमें पढ़ाया तो हम भी समझ जाएंगे। पर वास्तव में क्या हमें वास्तव में इतिहास बताया गया है पाठ्यक्रमों में, हमारे शिक्षा व्यवस्थाओं में, या हमारे इतिहासकारों ने, या हमारे राजनेताओं ने, मीडिया ने, फिल्म जगत ने? हमारे आंख नाक कान जो थे वो बचपन से ही बंद कर दिए गए कि उनको जो बताना था, जो समझाना था, जो जचाना था, वही उन्होंने डाला है इन सब चीजों के अंदर। और हमें भी बड़ी चाशनी में मीठे में डुबा के सब चीजें बताई है। और बचपन से हम यही करते आए, हम भी कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी करते रहे और हमारे बच्चे भी यही कर रहे हैं। पर वास्तव में अब समय आ गया है, हमें आने वाली जो पीढ़ी हमारी है उन्हें सही राह बतानी पड़ेगी, सही इतिहास बताना पड़ेगा, सही घटनाएं बतानी पड़ेगी। नहीं तो फिर आने वाला इतिहास हमें कलंकित करेगा, हमें कहेगा कि तुमने क्यों नहीं बताया था, जब तुम्हारा टाइम तो सही आ गया था ना। ठीक है, कांग्रेस का समय था, उन्होंने जो बताना था कम्युनिस्टों के द्वारा, सेकुलरों के द्वारा, गांधीवादियों के द्वारा उन्होंने बताया, भाई उनकी सत्ता थी, उन्हें बता दिया। पर आज तो राष्ट्रवादी सरकार है, आज तो हिंदूवादी सरकार है। ये समय तो सही इतिहास बता सकते हैं कि सही को सही और गलत को गलत तो बोल सकते हैं। पर क्यों विधर्मियों का ही इतिहास आज भी मान रहे हैं? क्यों देशद्रोहियों का इतिहास आज भी हम मान रहे हैं? क्यों विदेशी शक्तियों के द्वारा लिखा गया इतिहास आज भी मान रहे हैं? विदेशी आयात करे हुए वामपंथियों का, माओवादियों का इतिहास क्यों मान रहे हैं हम आज भी? लिबरलों का इतिहास क्यों मान रहे हैं हम? जब ये आजाद भारत है तो फिर इतिहास भी हमारे लोग लिखेंगे, हमारे लोग बताएंगे। ठीक है, हम जब गुलाम थे, मानसिक गुलाम थे, शारीरिक गुलाम थे, तो उनके हिसाब से सब कुछ हुआ। पर मानसिक गुलाम आज बनने की क्या जरूरत है, ये समझना पड़ेगा। अब मैं मेरे मूल विषय पे आता हूं। 14 अगस्त का इतिहास हमें याद होना चाहिए। आजादी हमें 15 अगस्त को मिल गई कथाकथित, पर 14 अगस्त देश के आजादी के पहले क्या घटना हुई वो आपको और मुझे समझना पड़ेगा। क्योंकि हमें तो यह बताया है कि अंग्रेजों से आजादी ले ली, तो फिर के हमारे देश पे क्या आक्रमणकारियों में क्या अंग्रेजी थे? उसके अलावा कोई आक्रमणकारी नहीं था। क्या हमारे देश में मुगलों ने आक्रमण नहीं करा, इस्लामिक आतंकवादियों ने आक्रमण नहीं करा? तो उसे क्यों नहीं माना जाता है वो आक्रमणकारी थे? सिर्फ अंग्रेजों के आक्रमण को माना गया और उनसे कथाकथित टेबल पे बैठ के आजादी ले ली, सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, उससे आजादी मान ली। पर वास्तव में जो आज देश का भौगोलिक परिस्थिति है वो आप देखो और समझो कि शेष भारत में हम रह रहे हैं, पर वास्तव में हमें पूरी आजादी आज भी नहीं मिली है। हमें अंग्रेजों से आजादी मिली है, एक आक्रमणकारी से आजादी मिली है, ध्यान रखना। पर वास्तव में सबसे प्रथम जो आक्रमणकारी था, उसके पहले भी कुछ हुए, पर 2 आक्रमणकारी हमारे यहां मेन ज्यादा हुए, एक इस्लामिक आतंकवाद और एक अंग्रेजों का। तो इस्लामिक आतंकवाद से आज भी आजादी नहीं मिली है, क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति देख के समझ आ जाता है कि इस्लामिक आतंकवाद से आजादी नहीं मिली, ना कल मिली थी ना आज मिली है। क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था देख लो, हमारा भूगोल देख लो, हमारा देश का, अखंड भारत का, उसके बाद हमारी जो रीति नीति, हमारी भाषा,
हमारे यहाँ का राजनीतिक परिवेश और जो भी चीज है वो आप सब देख लो, पूरा इस्लामिक आतंकवादियों के महिमा मंडित से गढ़ा गया है। यानी कि आज इस्लामिक आतंकवादियों से आजादी नहीं मिली है, हमें अंग्रेजों से सत्ता का स्थानांतरण जरूर हुआ है, पर मानसिक तौर पर आज भी इस्लामिक आतंकवादियों का प्रभाव इस देश पे है। जो मंदिर तोड़े थे इनने, जब देश आजाद हो गया था तो भाई पूरा आजाद होता, जो इन्होंने मंदिर तोड़े थे वो वापिस क्यों नहीं मिले शरणार्थियों को? क्यों ऐसे कानून बना दिए गए कि जो इस्लामिक आतंकवादियों ने जो करा उसे मान्य करा जाएगा, उसे संरक्षण करा जाएगा, उसे अबेर के रखना है। भारत की वो गंगा जमनी तहजीब है और पहचान बना दिया उसे। इस्लामिक आतंकवादियों के आतंकवादी कृत्यों को हमारे संविधान ने, देश ने अपना कर उसे कि एक ऐसा बना दिया कि हमारे देश की बहुत बड़ी पहचान बना दिया। वास्तव में पहचान नहीं है, वो इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा किए गए कृत्यों का हमारे द्वारा समर्थन किया जा रहा है। वास्तव में देश आजाद हुआ तो फिर मुगल जो इस्लामिक आतंकवाद है उससे भी आजादी होनी चाहिए और अंग्रेजों से भी आजादी होनी चाहिए। अंग्रेजों का तो ये रहा कि पूरा जैसा उनका सिस्टम था ऐसा कैसा सत्ता का स्थानांतरण हुआ, वही का वही हो गया। और जो इस्लामिक आतंकवाद का था, कांग्रेस ने क्या करा कि जो इस्लामिक आतंकवादी थे, आक्रमणकारी थे, और जो अंग्रेज थे जो आक्रमणकारी थे, इनकी संयुक्त विचारधारा, संयुक्त नीति, संयुक्त आक्रमणकारियों की जो पॉलिसी है उसे लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने करा, और वो आज भी चल रहा है। मेरा विषय यह हैगा कि यदि देश राष्ट्रवादी सरकार के पास है, हिंदूवादी सरकार के पास है और आज एक मजबूत सरकार है, तो फिर उसे इस्लामिक आतंकवादी और अंग्रेजियों जो आतंकवादी है उन दो ही का इतिहास सही तरीके से बताना पड़ेगा और देश का भी इतिहास सही तरीके से बताना पड़ेगा। और जो त्रुटियां सेकुलर सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने करी है उसे सुधारना पड़ेगी। हाँ, ये भी नहीं कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं कि 25% तो अभी सरकार ने कर दिया है, अभी और करना चाह रही है। संसद के अंदर आज हम जो देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है कि सरकार वो व्यवस्थाएं सारी सुधारना चाहती है कि इस्लामिक आतंकवादियों का जो आज भी प्रभाव वो हैगा वो खत्म हो जाए और जो अंग्रेजों की सरकार है उसका भी जो प्रभाव वो खत्म हो जाए। उसी का विरोध आज विपक्ष पार्टी कर रही है, मीडिया कर रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे हैं, देश के कथाकथित कि पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो पढ़ाया है उन्हें अब समझ आ गया कि गलत और सही का अब फैसला होने वाला है। अब इन्हें समझ आ जाएगा कि हमारा क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये गलत साबित हो जाएंगे। इसी के लिए ये आज जो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी व्यवस्थाएं सुधारना चाहते हैं, इस्लामिक आतंकवादियों का सही चेहरा लाना चाहते हैं, अंग्रेजों का सही चेहरा लाना चाहते हैं और उनके स्लीपर सेलों का सही चेहरा लाना चाहते हैं, वो ये नहीं लाना देना चाहते हैं, इसी के लिए विरोध कर रहे हैं। वास्तव में अब आपको भी समझना पड़ेगा और मुझे भी समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों से भी आजादी चाहिए हमें और मुगलों से भी आजादी चाहिए और इनके संयुक्त जो इनकी महिमा मंडित करने वाली विचारधारा उससे भी आजादी चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 15 अगस्त के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, भारत माता की जय।